यहाँ पर हमारे पास दो पदार्थों के लिए वोल्टता बनाम धारा यानी कि वोल्टेज वर्सेस करंट का एक ग्राफ है। अब सवाल ये है कि इन दोनों पदार्थों में से किसका जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है वो अधिक है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि यदि किसी पदार्थ का जो वोल्टता बनाम धारा ग्राफ होता है, यदि वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है यानी एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो पदार्थ जो होता है वो ओम के नियम का पालन करता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो दोनों पदार्थ है इनका जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है यानी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है। इसीलिए दोनों जो ये पदार्थ है वो ओम के नियम का पालन कर रहे हैं। तो अब हमें ये जांचना है कि इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक है। ऐसा करने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है IR के। यहाँ पर I है धारा और R है प्रतिरोध। और चलिए यहाँ पर हमें R की गणना करनी है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों जो साइड्स है उनको I से विभाजित कर देते। तो V बटे I बराबर I बटे I गुणा R। तो I और I कट जाएगा तो हमें मिलेगा R बराबर V बटे I। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R का मान निकालने के लिए हम वोल्टता बटे धारा का उपयोग कर सकते हैं। मतलब इन दोनों का जो ये अनुपात है, इन दोनों का ये जो रेशो है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जिस भी पदार्थ का V बटे I का मान अधिक होगा उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर कोई भी मान नहीं लिखा हुआ है। तो क्या कोई और तरीका है जिसका उपयोग करके हम V बटे I को निकाल सकते हैं? तो हम एक काम कर सकते हैं, हम कोई ऐसा बिंदु चुन सकते हैं जहां पर इन दोनों पदार्थों के लिए जो धारा है उसका मान एक समान हो। यानी कि जो हर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम हो जाएगा क्योंकि I हर में है। तो यदि I दोनों का एक समान होगा तो उस स्थिति में हमें केवल वोल्टता यानी वोल्टेज का जो मान है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो जिसका भी वोल्टता का मान अधिक होगा उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टता अंश में है, तो यदि वोल्टता अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। और इसके अलावा एक और तरीका भी है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा बिंदु ले जहां पर दोनों की जो वोल्टता है वो एक समान हो। तो दोनों का जो अंश होगा यानी जो न्यूमरेटर होगा वो एक समान हो जाएगा। तो हमें फिर केवल जो I है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो जिसका I अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा क्योंकि I यहाँ पर हर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो यदि I जिसका अधिक होगा तो उसका R जो है वो कम होगा। तो अब आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसे निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, हम ऐसा बिंदु चुनते हैं जहां पर दोनों की जो धारा है वो एक समान हो। तो चलिए कोई एक यादृच्छिक बिंदु ले लेते हैं और हम इस प्रकार की एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। तो अब ये जो रेखा है, इस रेखा पर ये जो दो बिंदु बन रहे हैं, इन दोनों बिंदु पर ये जो धारा का मान है वो एक समान है। तो अब हमें ये देखना है कि किसकी वोल्टता अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला पदार्थ है उसकी जो वोल्टता का मान है वो पदार्थ 2 की वोल्टता के मान से अधिक है। यानी कि पदार्थ 1 के लिए V अधिक है। इसका मतलब हुआ कि जो V बटे I का अनुपात होगा वो पदार्थ 1 के लिए अधिक होगा, यानी कि इसका जो प्रतिरोध है यानी पदार्थ 1 का जो प्रतिरोध है वो भी अधिक होगा। और यदि आप दूसरा तरीका उपयोग करते जिसमें हम वोल्टता को एक समान रखकर धारा का जो मान है उसे देखते, तो आपको ये देखना होता कि किसकी धारा अधिक है। जिसकी धारा अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होता। आप वो भी करके देख सकते हैं, आपको समान उत्तर ही मिलेगा। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं और इसमें भी यही निकालने का प्रयास करते हैं कि किसका प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा। लेकिन इस बार हम वोल्टता को क्षैतिज अक्ष पर रख लेते हैं और जो धारा है उसे ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रख लेते हैं। ये इसीलिए क्योंकि आपको शायद ये इस प्रकार से भी कहीं देखने को मिल जाए। तो यदि आपको इस प्रकार का ग्राफ मिलता है तो इसे आप कैसे उपयोग में लाएंगे हम ये सीख लेते हैं। अब फिर से तरीका वही है, तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए ये निकालने का कि इन दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से ऐसा बिंदु चुनते हैं जहां पर दोनों की जो धारा हो वो एक समान हो। तो चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पर ये रेखा खींच देते हैं। अब ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, पिछली बार हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची थी।
तो अब यहाँ पर हमने एक क्षैतिज रेखा खींच दी है, क्योंकि इस रेखा पर जो इन दोनों पदार्थों की जो धारा है वो एक समान होने वाली है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से किसका जो वोल्टता का मान है वो अधिक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पदार्थ 2 है उसकी जो वोल्टता का मान है वो पदार्थ 1 की वोल्टता के मान से अधिक है। इसका मतलब हुआ कि पदार्थ 2 का V/I जो अनुपात है वो अधिक होगा, यानी कि उसका जो प्रतिरोध है वो भी अधिक होगा, यानी कि जो R2 है वो R1 से अधिक होगा। तो भले ही वोल्टता और धारा किसी भी अक्ष पर दिए गए हो, आपको बस ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आपको कोई ऐसा बिंदु लेना होगा जहाँ पर या तो धारा या फिर वोल्टता एक समान हो, और फिर आपको उसी V/I जो अनुपात है उसका उपयोग करके R को निकालना होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।